ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम मातेश्वरी। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते श्रमनिष्ठा कल्याणी है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते श्रमनिष्ठा कल्याणी है। त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। क्या समझ में आया? कल तक ये विचार था कि कर्म करोगे तो क्या होगा? लाभ मिलेगा। पैसा का आशा रख के काम करोगे, लाभ का आशा रख के काम करोगे, सब होगा, कर्म नहीं होगा। इसको समझाने के लिए ज्योतिष विद्या, गीता और बाकी सारे विषय पे आए, कर्मयोग के, योग वशिष्ठ इत्यादि के विषय पे हम लोग स्पर्श किए। कर्म करते करते जब जाओगे, एक दिशा पे जब जाओगे, तभी आपका 11th हाउस एक्टिव होगा। समझिए, कल ज्योतिष विद्या बता रहा था, 9th एक्टिव करने के लिए 10th को एक्टिव करना पड़ेगा। भाग्य को एक्टिव करने के लिए कर्म को करना पड़ेगा। कर्म को एक्टिव करोगे तो 11th यानी लाभ एक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर पैसा मिलेगा तो कर्म करेंगे, ये सोचा, पैसा आने दो, फीस आने दो तो कर्म करेंगे, तो 11th जिंदगी भर एक्टिव नहीं हुआ। 11th से 10 हो नहीं सकता, 10th के बाद 11 आएगा। एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज, ज्योतिष विद्या। इसीलिए कर्मयोग क्या करना? बिना किसी लाभ का आशा रखे निरंतर कर्म करते जाना। तो आज नहीं तो कल सफलता तक पहुंच जाओगे। अच्छा, अगर कर्म करते करते अगर डाइवर्ट हो गए तो? और कर्म करने से ही डाइवर्सन आते हैं, याद रखना। जब करने जाओगे ना, सज धज कर आए आकर्षण, पग पग पर झूमती प्रलोभन, होकर विमुख बिटोही, पथ पर संभल संभल चलता है। आज इच्छा हुआ कि खेती कर देंगे, परसों इच्छा हुआ नहीं गाय रखेंगे, फिर नरसों इच्छा हो गया नहीं कलकत्ता जाएंगे काम करेंगे, फिर वहाँ से इच्छा हुआ ट्यूशन सेंटर खुलेंगे, फिर वहाँ से इच्छा हुआ नहीं शादी करना है, फिर वहाँ से इच्छा हुआ चलो थोड़ा सा अक्षय भाई के पास जाते हैं, फिर वहाँ से इच्छा हुआ। तो अगर डाइवर्सन आया तो सफलता मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अब लाइन क्या कह रहा है? जहां कर्म से भाग्य बदलते, गाओगे ना मजा आएगा। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते श्रमनिष्ठा कल्याणी है। करो अथत श्रम बहे पसीना, जड़ता मार भगाए हम। सर कौन कौन सा गीत गा रहे हो? ऐसा है, जब कर्म करते हैं तो भाग्य बदल। कितना भी भाग्य खराब स्थिति में हो, इवन कुंडली के अनुसार भाग्येश अष्टम पे चला गया हो, सबसे दरिद्र स्टेट है, सबसे खतरनाक स्टेट। इनकेस भाग्य 6, 8, 12 में भागा, फंस गया आदमी, भाग्यहीन कहा जाता है उसको।
पता है किसका है? ये सामने बैठा है। लेकिन कर्म हाउस बहुत स्ट्रांग है मेरा, दशमेश चतुर्थ में आया है। और सुनोगे कितना 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 भयंकर प्राणी हूं मैं। लाभेश एकादशाधिपति, जहां से लाभ देखते हैं, अष्टम में बैठा है। मर जाऊंगा, लाभ कभी कमा नहीं सकता। जिंदगी सर ठोक दूंगा, लाभ नहीं कमा सकता, लाभ नहीं होगा। भाग्य नहीं है मेरा, और अगर भाग्य खुला तो सीधा इसके चरण में पहुंचेगा। क्यों? अष्टम का रानी कौन? द क्वीन। देखना नेट में कभी ढूंढना, द क्वीन ऑफ एट्थ लॉर्ड इन एट्थ हाउस। एट्थ हाउस को ना बड़ा भयंकर घर कहा गया है कुंडली में। मतलब ये 8 का नाम सुनते ही सब डरते हैं। जितना ज्योतिष को 8 कह दिया, उसका हवा पानी टाइट। अगर कहीं से लगने से अष्टम पे बैठा, जिंदगी एकदम मरण तुल्य पीड़ा में जाएगा। अष्टम को सबसे खतरनाक घर कहा गया। उसको कहा गया रंध्रस्थान, छिद्रस्थान, उसको कहा गया अंधकूप, उसको कहा गया जहां डूबने से दोबारा आने का चांस नहीं। उसको एक ऐसा विशालतम गड्ढा बताया गया जहां घुसते हो, जहां इन है आउट नहीं। और जो प्लेनेट वहां जाके बैठ जाता है, उसका कारकत्व खत्म कर देता है। वहां का अगर कोई कारकत्व है तो सबसे स्ट्रांग है शनि। शनि बैठा तो ही संभाल सकता है उस घर को, और कोई नहीं। ऐसा घर अष्टम स्थान, जिसका अष्टम स्थान पे भी भाग्येश और लाभेश घुस गए ना, फिर भी जहां कर्म से भाग्य बदलते, तब को और कर्म कौन कराएगा? ये द क्वीन ऑफ एट्थ हाउस, द मां दक्षिणा काली, वही बचाती है अष्टम के स्थान का मरणतुल्य पीड़ा से। एट्थ हाउस को कहा जाता है मरणतुल्य पीड़ा। एट्थ हाउस को कहा जाता है द डेथ हाउस, मृत्यु का घर। एट्थ हाउस से देखा जाता है आयु, और एट्थ हाउस से देखा जाता है मृत्यु, और एट्थ हाउस में देखा था चोर चपेट एक्सीडेंट। वह एट्थ हाउस में भी किसी का भाग्येश चला गया है, तब पर भी जहां कर्म से भाग्य बदलते, कर्म करना पड़ेगा। कैसे कैसे कैसे? एज लाइक कर्म योगा। तब इसे प्रार्थना करना पड़ता है। माँ चंडिकेश्वरी का पुस्तक में है वो, करोतु सानः सुबहितुरीश्वरी। पूरा नहीं गाऊं, पूरा नहीं बोलूंगा, मना है, डिस्क्लोज हो जाएगा। आप सबको कह रहा हूं भी, अगर अपने जीवन के कर्म को ठीक करना चाहते हो तो प्रतिदिन यह प्रार्थना अत्यंत आवश्यक है। ये दीक्षित मंत्र है, नहीं बोलना चाहिए किसी को। तब माँ आपके सामने, आपके समक्ष शुभ कर्म लाके रख देती है। फिर शुभ कर्म का, शुभ फल का भाग्य परिवर्तन हो जाता है। एग्जाम्पल यहाँ बैठा है, तब कह रहा हूं। सुबह जीवन में गिनवा रहा था ना, क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या काम कर चुके हैं। नहीं तो मेरे से हतभाग्य कोई नहीं हो सकता। यस, लाइफ लॉन्ग। अगर मैं नेगेटिव पार्ट को कहानी सुनाऊं, हालत टाइट हो जाएगा। मेरे जीवन का पीड़ा, दुख, कष्ट और जो नेगेटिव पार्ट ऑफ माय लाइफ, कोई कभी पॉजिटिव 100% नहीं हो सकता, पूर्ण नहीं हो सकता है। मुंह है ना, तो पीछे गैस छोड़ने के लिए भी रास्ता है। ये अगर ये कहते हो कि ये एकदम सुंदर, देखो लंबा चौड़ा हैंडसम, नो 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 नो, पीछे भी है। यही जीवन का सच्चाई है। अब इसलिए यहां क्या कह रहा हूं, जहां कर्म से भाग्य बदलते। इसलिए ये इंतजार मत करो कि मुझे कोई फीस देगा, मुझे कोई पैसा देगा, पैसा होने से काम करेंगे, नहीं होगा। जितना जितना कर्म करोगे, कर्म कटते कटते जाएगा, और फिर जाके तुम्हारा भाग्य खुलेगा। एंड देन नाउ यू आस्क व्हाट इज भाग्य? पूछोगे ना, सर भाग्य मीन्स 9th हाउस।
ये आप 9th हाउस बोलने से दिमाग में कुछ आएगा नहीं, लेकिन एक ज्योतिष को कह दिया जाए 9th हाउस, वो 9th हाउस मतलब 5 पेज का दिमाग में उसका आ जाएगा। 5 पेज लिखा गया है, 5 पेज में व्हाट इज कॉल्ड भाग्य बताया गया है। हाँ, जो हमारा कर्म का फल रहता है, हाँ, जो उसका 3 भाग कहा जाता है, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। प्रारब्ध जो इस जन्म के लिए है, हाँ, हाँ, तो जैसे कर्म से जो उसका जो भाग कट जा रहा है इस जन्म में, उसका द्वादश में, दशम के द्वादश में एक भाग गया है। तो कर्म को काटो भाई, जितना जल्दी हो सके काटो। तुम कर्म काटोगे नहीं और आशा करोगे कि मेरा अगला भाग्य कब खुलेगा। जो पेंडिंग कर्म है, जो स्टॉक कर्म है, इन सबको जब तक काट काट के आगे नहीं जाओगे तब तक आगे का फल, जैसे कुआं है, खोद रहे हो, खोदते खोदते जा रहे हो, खोदते खोदते जा रहे हो, 10 फुट खोदा, पानी नहीं निकला, अभी और निकलेगा क्या? फिर 10 फुट खोदना पड़ेगा, फिर 10 फुट खोदना पड़ेगा, 30 फुट में नहीं निकला, फिर 10 फुट खोदना पड़ेगा। लेकिन आप अगर 30 फुट खोदने के बाद रुक जाओगे, यार पानी नहीं निकल रहा है, चलो कुआं नहीं खोदते हैं, बांध खोदने के लिए चलते हैं। चला बांध खोदने, जब बांध खोदने गया, फिर वहां 10 फुट खोदा, पानी नहीं निकला, फिर 10 फुट खोदा, पानी नहीं निकला, फिर 10 फुट खोदा, पानी नहीं निकला, बोला और नहीं निकलेगा, चलो फिर चला समुद्र खोदने। ठीक है, तो बताओ जीवन में कभी पानी निकलेगा? लेकिन एक जगह में अगर उसको खोदना है तो पहाड़ के ऊपर भी खोदते जाए, खोदते जाए, खोदते जाए, खोदते जाए, आज नहीं तो कल पानी निकलेगा। वो पहाड़ के टॉप में भी खोदता रहेगा। देन व्हाट इज भाग्य? भाग्य मीन्स ए सॉलिडिफाइड, आइसिफाइड कंडीशन ऑफ योर कर्मा। पूर्व संचित कर्म का एक आइसिफाइड, सॉलिडिफाइड एक तत्व जो तुम्हारे जीवन पे तुम लेके आए हो। मतलब क्या समझते हो? इधर ध्यान देना, खुद करने। आप जब यहां पर आते हो, चलो आपको मैं प्रोजेक्ट दिया कुछ काम करने के लिए, पकड़ लो उसको, दिया कि जा तुमको वहां गुरुकुल खोलना है, तो आप आके मेरे से वर्कशीट से लिख के ले गए क्या क्या काम करना है सर। हाँ, तुमको पहले बाउंड्री करना है, फिर एक छोटा सा घर बनाना है, फिर गुरुकुल के लिए बच्चे आएंगे, बच्चों को सिखाने के लिए उनको ऐसा ऐसा बनाना है, फिर तुमको खेती करना है, ये काम तुम लिख लिया पर्ची में, मेरे वर्कशीट से पॉकेट पेड में तुम लेके चले गए। फिर तुमको जमीन मिल गया, तुम जाते हो जमीन में जहां भी तुमको काम करना है। फिर जाके क्या किया, ये पेपर को पकड़ा, पॉकेट में डाल दिया। उसके बाद बढ़िया से कली माल गंजे हिला के पिस्तल में भर के, और बाकी टाइम सो गया। पैसा खत्म, सार बोला क्या पैसा खत्म, खाने के लिए भी नहीं है। क्या हुआ? गुरुकुल चला, धुआं हो गया। लेकिन तुम तो पर्ची में लिख के रखे हो इधर पॉकेट में, मेरे को ये काम नेगोशिएट करके आया हूं, फाइनल करके आया हूं। जब तक इतना काम काटोगे नहीं, आगे पैसा तो नहीं मिलेगा। तुमको मैं पैसा दिया था, इतना काम करोगे, उसके बाद रिटर्न आओगे तो आगे पैसा मिलेगा। मो भाग्य तो खराब, पैसा मिलनी काम केंदी करी, पैसा नाई, काम हब नाई, घरे शुई था आंगुली। यही तुम अपने जीवन के साथ, ईश्वर के साथ, परमेश्वर के साथ, वो 9 ग्रह के साथ, वो 27 नक्षत्र के साथ एग्रीमेंट करके आए हो। ये लो 12 एस्पेक्ट, 12 राशि, 12 लग्न, 27 नक्षत्र सब लिख के वहां तुम पर्ची में लाए हो। जन्म होने के टाइम में दे दिया गया, ये तुम्हारा कर्म। करोगे तब मिलेगा, नहीं करोगे नहीं मिलेगा। आगे हाँ, गुरु कृपा हेले मिलवा, न हेले ना मिले कंदा कर्मी। अरे गुरु कृपा, कृपा, करोगे पाओगे, कृपा।
আমি পারবো না, হবে না, হবে না তো মিষ্টি খাবে আর কি হবে, হবে না মানে सेंधा चौके मिष्टी खाबो बस আর কি হবে। तो भाई यहाँ सारा बात का इतना बात मैं समापन करूंगा और अगला विषय पे चलूंगा। आप जिस मार्ग में आए हो पहले उसे समझो, इसीलिए बार बार पूछता हूँ क्यों आए हो, कौन भेजा आपको, क्या जरूरत था यहाँ आने का, क्या सोच के आए हो। गब्बर इनाम देगा, शाबाशी देगा क्या, बहुत अच्छा कहेगा, नहीं देगा गब्बर। अरे सांभा बता इस बंदूक में कितना गोली है, सरदार 6 गोली, गोली 6 आदमी 3, कहां का इंसाफ है रे, का इंसाफ नहीं है। 3 गोली 3 आदमी होना चाहिए। अब वो गब्बर सिंह 3 गोली हवा में फायर कर देता है, हाँ अब ठीक, 3 आदमी 3 गोली। अब हम इसे घुमाए देते हैं, कहाँ गोली है कहाँ नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। भाग्य, मैं यहाँ फिल्म का डायलॉग नहीं सुना रहा हूँ, मैं उस फैक्ट को लेके जा रहा हूँ। और वो तीनों के सर पे अपना बंदूक तानता है और तीनों बच गए, तीनों बच गए तीनों बच गए, और तीनों को लास्ट में फायर करके उड़ाता है। शोले फिल्म देख लेना, भाग्य कर्म। तो बाप हाथ में आपका है, कर्म तो भाग्य खुलेगा, नहीं किया भाग्य नहीं खुलेगा। जैसे हो ऐसे ही रहोगे। और फिर क्या बोलना है, बाबा दे अम्मा दे, मुन्ना बिगड़ा जाए अम्मा दे, दे 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 अम्मा दे, ठीक है, मांगते फिरोगे। अच्छा लगेगा ऐसा जिंदगी, भिखमंगा जिंदगी, किसी का दया का जिंदगी। और याद रखना, जितना जोर मांग के खाओगे ना उतना भाग्य अवरुद्ध हो जाता है। ये मैं जिंदगी का अध्ययन कह रहा हूं। और जितना पसीना का खाओगे ना उतना जोर भाग्य खुलेगा। भले रोटी नमक खाओ लेकिन भीख का मांग के दूसरे का दया का नहीं खाना। क्यों? उसका ग्रह खाओगे। तुम जानो मत जानो, ज्ञात हो अज्ञात हो, मुफ्त का जहां खा लिया। इसलिए ब्राह्मणों के घर में कोई पानी नहीं पीता है। ब्राह्मण ऐसा करके लाता है ना, नीचे हाथ करके, मागी खिया बामनो अगाना के चंदनो, बोलते हैं पाकुंतले घर कुकुर शिकार नहीं पाए भूखी भूखी मोर। तो इसलिए ब्राह्मणों के घर में सहजता से कोई नहीं लेता, नहीं निकलता है, निकल नहीं पाओगे। निकल भी लिया, क्यों? ये किसी का ग्रह शांति किया, शनि दशा राहु दशा शांति किया, वो सब दिया दान में, लेके आया, फिर बोला लेखा। डेंजर है। इसलिए दूसरे का अगर खाया तो परिशोध भी करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। और खतरा क्या हुआ? एक तो तुम मांग के खा के अपने भाग्य को अवरुद्ध कर रहे हो, ऊपर से उन ग्रहों का दोषा और दंड आपको डबल मिल रहा है। तीसरा, खाओगे तुम और ग्रह से मुक्ति होगा, वो ग्रह दंड से वो मुक्ति होगा, तुम्हारे सर पे आके लगेगा। 100% देखा हूं। जब मेरा शनि महादशा शुरू हुआ ना, कहां से कितना कचड़ा नेचड़ा सब आके मेरे पास पहुंचा, मत बोलो। मना करने के बाद भी आके पहुंच गया, ट्रक माल आया। और वो जब आता है तो साथ में पुराना सामान किसी का आया ना, साथ में दरिद्रता को भी लेके आता है। इसीलिए सावधान, किसी का यूज्ड चीज, किसी का पुराना सामान कभी नहीं ग्रहण करना। भले ठंडे पे मरो, कोई प्रॉब्लम नहीं,
इसीलिए अपना संथ, अपना कंथ, अपना पंथ लेके चलो। दान का दिया हुआ, दूसरे का दिया हुआ पुराना चीज डोंट यूज एट एनी कॉस्ट। मैं इसलिए बोलता हूँ किसी का आसन पे नहीं बैठना, किसी का चटाई, किसी का आसन, किसी का दरी नहीं बैठना। वो हंस रहा है, क्यों हंस रहा है पंडित? तुम किसी का बैठे हो, किसका पता है? नहीं पता? चिन्नू भाई जानता है। 30 साल पुराना है वो, 30 साल। मैं उसके ऊपर साधना करते करते फटाया हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो पहले दादा ले गया था, फिर दादा से ये ले गया, फिर उनसे तुम ले गए। ठीक है, तो जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें तो और नहीं बैठूंगा मैं, मेरा दूसरा आगे लेके आऊँगा। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन किस्मत वालों को वो मिलता है, वो भी समझना, क्योंकि मेरे साधना और पुण्य बल हुआ है, इसको हल्का नहीं लेना। अच्छा, मैं देने वाला नहीं था, उसको बोला धो के सुखा देना। आके देख रहा हूँ दादा सोया है, बोले दादा सोया है तो लोने दो। दादा का किस्मत में। ओके, एनीथिंग इट में भी। तो मेरा यहाँ पूरा बेसिक एस्पेक्ट एंड सब्जेक्ट इतना ही है कि कल से हम लोग कर्मयोग में जाएंगे। आराम करने वाले, जिनको काम नहीं करना है, जिनको मेहनत नहीं करना है, जिनको पसीना नहीं बहाना है, ये जो गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण में उनका कोई काम नहीं है। साफ बोल दे रहा हूँ, मुझे कोई स्वार्थ नहीं, क्योंकि 1 रुपया का होप नहीं रखा। मैं बोल दिया ना, मेरे से बड़ा भाग्यहीन कोई नहीं। आई एम सॉरी, मुझे भीड़ नहीं चाहिए, क्लियर बता रहा हूँ। क्योंकि उनको एक यहाँ से ट्रेनिंग का मकसद क्या था भाई, बोलो? ट्रेनिंग का मकसद क्या था? ग्रामीण गुरुकुल रोजगार देना युवकों को, और एक साइड में बोलो, सक्षम कराना, रोजगारक्षम कराना। वो तो सेकेंडरी बाय प्रोडक्ट है। 1 नंबर काम क्या है? ग्राम्य गुरुकुल खोलना है और उसके लिए आचार्य का प्रशिक्षण देना है। दूसरा कोई मकसद यहाँ का नहीं है। बाय प्रोडक्ट कोई भाई लोग आया, वो अपना तबीयत ठीक करके जाएगा, वो सेपरेट, वो ठीक है, उसमें बाय प्रोडक्ट कोई बात नहीं, होना चाहिए साथ में। हो सकता है उनके अंदर भी कोई आचार्य निकल के आ जाए, मुझे इसलिए किसी से मना नहीं है। लेकिन आज 1 तारीख और मैं किसी को अलाउड नहीं करूंगा अगला शिविर में, मतलब इस शिविर में अगला जो दिन बाकी है, एट एनी कॉस्ट यूज नहीं करूंगा। एक लड़का आज आने वाला था, उसका ट्रेन फेल हो गया और कल आ गया, बोला था एप्लीकेशन किया है, ठीक, अलग बात है। लेकिन कल से मेहनत करना पड़ेगा आपको। ये मेरा भाषण क्लास 1-2 क्लास मिलेगा, क्योंकि अपने हाथ से जब तक नहीं करोगे, मिट्टी नहीं बोहोगे, माटी नहीं काटोगे, खाद नहीं बनाओगे, जीवामृत घनामृत नहीं बनाओगे, बीजामृत नहीं बनाओगे, एग्रीकल्चर बेड नहीं बनाओगे, कल बच्चों को क्या सिखाओगे? गांव में क्या करना है जाके? ऐसे ही बैठ के क्लास लोगे और दुर्कुट बनाओगे। मैकॉले स्कूल, सरकारी स्कूल क्या कम करते हैं जो तुम जाके और ताड़ दोगे वहां? नहीं, बता लो, सरकारी स्कूल सूट बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को। जितने सारे सरकारी मास्टर 30, 40, 50 हज़ार पेमेंट पाते हैं, और क्या करते हैं? और हमारे यहाँ जो गुरुकुल है वहाँ क्या करते हैं? वो पैंट शर्ट में नहीं, धोती पहन के आते हैं, वही काम। बी फॉर ब्लैक बोर्ड, सी फॉर चौक, सी फॉर क्लासरूम, सी फॉर क्लार्क, सी फॉर क्लब, सी फॉर क्रिकेट, मैकले भाई दे के गया है, वही तो कर रहे हो ना। और मेरा गुरुकुल का ऐसा सपना नहीं है। मेरा गुरुकुल तो पेड़ के नीचे जमीन के ऊपर होना है। मेरा गुरुकुल का मकसद है 1 क्लास का बच्चा महीना 1000 रुपया, 10 क्लास का बच्चा 10,000 रुपया कमाए। मेरा गुरुकुल का मकसद है हर माँ बाप अपना बच्चा दे दिया ना तो महीना 10,000 रुपया उनको मिल जाना चाहिए वापस। ऐसा गुरुकुल नहीं होना चाहिए कि बाप माँ फीस दे, बेटा खाए, भीख का बाप का खाए। बाप का भी क्यों खाएगा? जन्म दे दिया बोल के बाप का खाएगा क्या? तो ऐसा गुरुकुल तो फेल खा गया ना। तब तो इससे अच्छा था मैकॉले स्कूल में पढ़ लेते, सरकारी स्कूल में पढ़ लेते, इंग्लिश मीडियम में पढ़ लेते। क्यों ढोंग करना है फिर? और याद रखना, बहुत बच्चा नहीं चाहिए। 10 बच्चा तुम्हारे गुरुकुल पे हो जाए ना, तुम्हें करोड़पति बना देगा। जाके देख के आना। 5-6 क्लास नहीं पढ़ा बच्चा अपने कुआं खुद के भागता है नीचे। 6 क्लास नहीं पढ़ा, दंड मारता है तो 100 पार करता है। 100 दंड मारेगा, बैठक मारेगा 150-200 पार करेगा।
आजकल का बच्चा को 10 मारा दे तो, आजकल का बच्चा को 10 दंड पिलवा दे, क्या होगा? वो मेरा बच्चा फाइट करेगा यार, इंटरनेशनल लेवल का, ओलंपिक जाएगा, एक पंच घिंच देगा तो 25 दांत 32 दांत नीचे गिरेगा। उस लेवल का लेके जाना है, कैसे जाएंगे? कैसे गुरुकुल खोलेंगे? कुछ बॉयलर, जर्सी, होल्स्टर, फ्रीजियन, ऐसे लोगों का ग्रुप बनाओगे, ऐसे लोगों का टीम बनाओगे, ऐसे लोगों का कमांडो बनाओगे, ऐसे लोगों का सैनिक बनाओगे, फिर वही होगा। बड़ा सा कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर लगोगे और फिर महिलाओं का सलवार जंपर पहन के पीछे से देख के भाग। तुम्हें खुद पे विश्वास नहीं है, तुम्हारे रोगियों से विश्वास नहीं है। तुम्हारा जो रोगी बैठे हैं, उन रोगियों का फौज लेके युद्ध करने निकला बेटा। तो मुझे नहीं चाहिए ना ऐसा रोगियों का फौज। 5 ही हो, मरने मिटने के लिए तैयार होना चाहिए। कैसे होगा? बिना श्रम से, बिना मेहनत से, बिना परिश्रम से। आज सब कोई ऑल ओवर इंडिया में, राजीव भाई दीक्षित का जितने सारे फैन फॉलोअर्स, रामू के जितने जो संगठन हैं देख लो, सब अगर फेल्योर खाए कहाँ पता है? श्रम नहीं करने के कारण, मेहनत नहीं करने के कारण। उनको लगता है हम एसी रूम में बैठेंगे, ऑर्डर देगा, काम हो जाएगा, लेबर से काम हो जाएगा। लेबर से गोमाता का सेवा होता है। जाओ जितने गौशाला देख के आ जाओ, लेबर लोग गौशाला में सेवा कर रहे हैं। महीना 250 पर डे 250 रुपया, महीना 6-7 हज़ार रुपया पेमेंट पाते हैं। देखिए वो कई गोमाता का भक्ति करते हुए। हरिया मुंडारी के पास बहुत फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन गाय के साथ वो गाय बन के जीवित है, गाय को जी रहा है। पैसा दिया हूं उसको, पेमेंटेड है। क्या दे दिया? विचार भर दिया अंदर, कर रहे। विचार क्रांति अभियान, इसी को कहते जग निर्माण। यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। कंसेप्ट उसी हिसाब में। और कर्म दिमाग में घुसेगा कब? जब कर्म नहीं करोगे तो, पसीना नहीं बहाओगे तो, मेहनत नहीं करोगे तो प्लीज वो मानसिकता आज रात भर में बनाएं कि कल से आपका ये बाबू वाला ड्रेस, साहेब वाला ड्रेस हटेगा। हाफ पैंट बोला था, हाफ पैंट पहनोगे, धोती गामछा पहन, जिसको जितना मन पड़े करना है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लेबर जैसे काम करो ना, लेबर जैसे काम करो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। और ऐसा नहीं कि मैं वहां खड़ा होकर कॉन्ट्रैक्टरी करूंगा, मुंशीगिरी करूंगा, भाई ये करो, ये आपका मर्जी, आपको करना है। नहीं करोगे मुझे कुछ नहीं बोलना, मुझे आपको गाली भी नहीं देना, अरे हमको गाली देना, आपका मर्जी। क्योंकि कर्म मोहर उद्धव किंपातु। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, मैं तुम्हारा गुरु नहीं, मेरा पैर छूना नहीं। तुम्हारा गुरु अगर कोई है उसके पास जाओ। वो कौन है? जोर से बोलो, तुम्हारा कर्म है। जब कृष्ण बोल दिए तो मैं किस खेत का मूली। और नहीं करोगे और बैठ के खाओगे, एक दिन बता दे रहा हूं सुनो, क्षीणे पुण्य मर्तलोके, कोई नहीं जानता है, विसंति गीता। आज तुम जो कुछ खा रहे हो ना, वो तुम्हारा पुण्य बल और पुण्य फल है पूर्व जन्म का। और जिस दिन तुम्हारा पुण्य बल खत्म हो जाएगा, क्षीणे पुण्य, पुण्य जब क्षीण हो जाएगा, कहां आ जाओगे? मर्तलोके विसंति, फिर नीचे आ जाओगे। आज तुम्हारा कंडीशन अच्छा है, 2 रोटी पेट में जा रहा है, चाहे बाप दे रहा है, चाहे भाई दे रहा है, चाहे गुरु दे रहा है, चाहे अक्षय भाई दे रहा है। कल जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, नीचे गिरोगे। इसलिए अच्छा समय है, रोंद के आगे बढ़ो, कुछ कर लो, कल नहीं होगा। क्षीणे पुण्य मर्तलोके, तुम्हारे अकाउंट में पैसा है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, खत्म हो गया।
खर्चा करते 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 मोबाइल खरीद लिया, लैपटॉप खरीद लिया, बॉम्बे चला गया और उसको लेके जो जो करना चाहिए सब कर दिया और ब्लॉग फ्लॉग भी लिख दिया, पैसा खत्म। फिर क्या करोगे? नो गंगोदत्त पुनराभिकूपम, खत्म हो गया ना। अब वो बेचारा गया है अफ्रीका, पैसा कमाएंगे, पैसा लेके आएंगे, खेती करेंगे। ले, बुद्धिमान काम है या अबुद्धिमान बताओ? तुम क्या कह रहे हो, समझ रहे हो ना? हम सर नौकरी करने जा रहे हैं, पैसा कमा के लाएंगे तो जमीन खरीदेंगे। जमीन में पैसा गड़ा है, तुम खरीदने क्या जाओगे? तो इसलिए आप अपने श्रम को गुरु समझो, उससे सीखो और अपने को तोड़ो, फोड़ो, मोड़ो और खुद कुछ करके दिखाने का दम खम रखो। ये इंतजार मत करो कि कोई आएगा तुम्हें सहायता कर देगा। इतना ही बिंदु है।